हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। हमारे काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि सर्दियों में क्राइसैंथेमम यानी गुलदाउदी पर हम कैसे ढेर सारे फूल पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस अभी से शुरुआत करनी है। यानी रेनी सीज़न के शुरू होने से, बारिश के मौसम के शुरू होने से आपको अपने प्लांट पर ध्यान देना है। तो जैसे कि ये मदर प्लांट है, आज हम एक ही प्लांट को लेकर ही बात करेंगे, सारे प्लांट्स नहीं शेयर करेंगे। तो वो हम आपसे पिछली कई वीडियोज़ में शेयर कर चुके हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक कटिंग ग्रो करनी है। जैसे कि ये जो प्लांट है, इसमें बहुत सारी न्यू ग्रोथ हो चुकी है, न्यू शूट्स आ चुकी हैं। तो ये तो मदर प्लांट हो गया, लेकिन अब हमें नया पौधा तैयार करना है जिस पे हम सीज़न में अच्छी फ्लावरिंग पा सकें। तो आज हो गई है 13 जुलाई। ये काम आपको 15 जून से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उससे पहले आप बहुत से लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है तो वो सही नहीं रहता है। तो जब से रेनी सीज़न की शुरुआत हो जाए तब से ये काम आप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जो वैरायटी है वो देखनी है। हमेशा छोटे फूल चूज़ कीजिए। अगर आपको ज़्यादा फ्लावर्स वाले, जो आपने देखा होगा कंपटीशन में भी बहुत से प्लांट्स आते हैं जिनमें बहुत सारे ढेर सारे फूल आए हुए होते हैं, तो उसको तैयार करने के लिए वैरायटी आपको चूज़ करनी है। वैरायटी हमेशा छोटे फ्लावर्स की चूज़ कीजिए। जो बड़े फ्लावर्स वाली क्राइसैंथेमम होती है, गुलदाउदी होती है, उस पर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स नहीं आते हैं। जैसे कि 500 से ज़्यादा या 1000 से ज़्यादा फ्लावर्स जो आते हैं वो छोटी वैरायटी पर ही आते हैं। तो इस तरह से एक कटिंग ले लीजिए आप, और इसकी आप लंबाई ज़्यादा नहीं लीजिए, थोड़ी लगभग 3 से 5 इंच की लंबाई आप ले सकते हैं कटिंग की। तो ये कटिंग्स आप ले सकते हैं, और जो इसकी एक्स्ट्रा ये जो लीव्स हैं नीचे वाली, इनको हटा दीजिए। पॉटिंग मिक्स आप शुरू में ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। पॉटिंग मिक्स वही गोबर की खाद और मिट्टी आपको लेनी है। 40% गोबर की खाद है, 40% और 60% इसमें मिट्टी है। तो वेल ड्रेन सॉइल बनानी है। आप हल्का सा रेत भी मिला सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा कठोर मिट्टी है तो ये एक पॉट है जो कि 6 इंचेस का है, इसमें हम ये कटिंग लगा देते हैं। छोटे आप पॉली बैग में लगा सकते हैं, जो कि घर में जिसमें चाय पत्ती वगैरह आती है या नमक आता है, वो जो पॉली बैग्स होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, उसमें आप इनको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ईजीली ग्रो हो जाती हैं। रिज़ल्ट के साथ हमने वीडियो शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कर लीजिए, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से वाटरिंग कर देते हैं, और इसको शेड में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेनी सीज़न में क्या होता है, वैसे भी वातावरण में नमी होती है, मॉइस्चर होता है, तो ये सूखती नहीं है। और फिर थोड़े टाइम बाद जब ये ग्रोथ कर ले, लगभग इस टाइप की कुछ हो जाए, तो आपको उसकी पिंचिंग कर देनी है। पिंचिंग के लिए आप टिप पर से उसको हल्का सा कटिंग कर सकते हैं, या थोड़ी ज़्यादा सी कटिंग भी कर सकते हैं, जैसी आपको हाइट रखनी है। तो वहाँ से क्या होगा, उसमें से न्यू शूट्स आएंगी। जैसे आपने कट कर दिया, वहाँ से 2 शूट्स बनेंगी। फिर उन शूट्स को भी आप कट कर दीजिए। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसमें और शूट्स आएंगी। इससे क्या होगा, प्लांट टाइम टू टाइम न्यू ग्रोथ करता रहेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बन जाएंगी, बहुत ज़्यादा शाखाएँ बन जाएंगी। इस बीच आपको प्लांट को फर्टिलाइज़र भी देते रहना है, जिसके लिए बहुत से लोग इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं ज़्यादा फ्लावर्स पाने के लिए। तो आप अगर NPK DAP यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करते हैं, जिसके लिए गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट हम बताते ही हैं। लेकिन फ्लावरिंग के लिए आप सरसों की खली का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसको आप पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं। हर 25 से 30 दिन में आप मिट्टी में 1 चम्मच, अगर पॉट बड़ा है तो 1 चम्मच का प्रयोग कीजिए, और पॉट छोटा है तो आधा चम्मच का प्रयोग कीजिए। उसमें सरसों की खली का पाउडर आप मिला सकते हैं सॉइल में। वो बहुत अच्छे से वर्क करता है और प्लांट को पोषण देता है। जो कटिंग आपने लगाई हुई है उसको आप सेमी शेड में रखेंगे तो बहुत अच्छे से चल जाएगी वो, क्योंकि शुरू में क्या होता है, रूट्स बन रही होती हैं। मान लीजिए दोपहर में तेज़ धूप में आपने रख दिया है, तो फिर उसकी जो पावर है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और कटिंग सूखने लगेगी, तो वो सही नहीं है। तो फर्टिलाइज़र पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे आपने शुरू में कटिंग को छोटे पॉट में लगाया है, फिर जब वो अच्छी रूट्स उसमें बन जाए तो उसको आप थोड़ा बड़ा पॉट दीजिए। जब हमें ज़्यादा फ्लावर्स पाने होते हैं तो हमें पॉट भी बड़ा लेना होता है। तो कम से कम 8 इंचेस या 10 इंचेस का पॉट अगर आप लेते हैं, तो आपको उस प्लांट पे जो कि आपने पिंच किया है उसमें न्यू शूट्स आ गई हैं, फिर उसमें बहुत सारी शाखाएं बन गई हैं, तो जब आप उसको शिफ्ट कर देंगे बड़े पॉट में तो वो आपको ढेर सारे फ्लावर्स देगा सीज़न में। तो बस यही बातें होती हैं। बहुत से लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके बहुत सारे फ्लावर्स पा लेते हैं, लेकिन ये वैरायटी पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए छोटी जो वैरायटी है, छोटे छोटे फूलों वाला जो गुलदाउदी है, क्राइसैंथेमम है, उसको आप चूज़ कीजिए ज़्यादा फ्लावर्स के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का था कि कैसे हम
ढेर सारे फ्लावर्स क्राइसैंथेमम प्लांट पर पा सकते हैं। मदर प्लांट को तैयार आप फेंकिए मत, उसको भी तैयार रखिए, लेकिन मदर प्लांट इतने ज़्यादा फ्लावर्स नहीं देता है जितना फ्रेश कटिंग से बनाया हुआ प्लांट देता है। तो वो आपको अभी रेनी सीजन में ही तैयार करना होगा अगर ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए तो। एक बात का और ध्यान रखिए, जो आपके पुराने प्लांट्स हैं उस पे जो पुराने फूल आए हुए थे या जो कलियां आती हैं लेकिन वो खिलती नहीं हैं, क्योंकि समर में इस पर एक वीडियो हमने शेयर किया था कि वो कलियां आती हैं लेकिन खिलती नहीं हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो वीडियो भी चेक कीजिए। तो उस सब को आपको कट करना होगा, क्योंकि अगर आप कट नहीं करेंगे तो उसमें न्यू ग्रोथ नहीं होगी। जो मदर प्लांट है यानी कि जो आपका लास्ट ईयर का प्लांट है, तो अगर आपको लास्ट ईयर के प्लांट से यानी मदर प्लांट से कटिंग चाहिए तो उसमें न्यू शूट्स का आना भी ज़रूरी है। और न्यू शूट्स तभी आएंगी जब आप उसकी थोड़ी सी कटिंग कर देंगे, ट्रिमिंग कर देंगे, तो उससे क्या होगा, जो पुरानी शाखाएं हैं वहीं से न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी। और जो इस तरह की ये ब्रांचेस होती हैं ये कभी भी आगे ग्रोथ नहीं करेंगी, ये इसकी पहचान है। तो टिप पर से इसको ज़रूर पिंच कर दीजिए, यहीं पे इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और कलियां जो हैं उनको सबको कट कर दीजिए, तो इससे क्या है, मदर प्लांट भी ठीक हो जाएगा। और मदर प्लांट को कैसे ठीक करना है, यानी लास्ट ईयर के प्लांट को आप फेंकना नहीं है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। इस पर भी एक वीडियो हमने शेयर की हुई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है क्राइसैंथेमम पर, उस पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। गर्मियों में कैसे देखभाल करनी है, रेनी सीजन में कैसे देखभाल करनी है, कटिंग्स कैसे ग्रो करनी है विद रिजल्ट, और कैसे ढेर सारे फ्लावर्स हमें इस पे मिलते हैं। तो देखिए इन सभी में ये कलियाँ आई हुई हैं लेकिन ये खिलेंगी तो है नहीं, तो अब इसको पिंच कर देते हैं तो न्यू शूट्स आएंगी और उन्हीं न्यू शूट्स को हम दोबारा से नया पौधा तैयार करने के लिए काम में ले सकते हैं और ढेर सारे प्लांट्स घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब आने वाले मौसम में यानी रेनी सीजन तो चल ही रहा है फिलहाल, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा बारिश से बचाना है, क्योंकि जब लगातार बारिश पड़ती रहती है तो इसमें ज़्यादा नमी हो जाती है और ज़्यादा नमी के कारण इनकी रूट्स गलने लगती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आप रेनी सीजन वाली वीडियो चेक कर सकते हैं किस तरह से रेनी सीजन में बारिश में इसमें बचाव करना है। और इसमें मिली बग्स का अटैक भी काफ़ी होता है, तो मिली बग से भी इसको बचाना ज़रूरी है। और बहुत सारा अटैक हो जाता है इसमें, ब्लैक एफिड्स का अटैक भी होता है, तो सब पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर रहे हैं, ये बात आपने बहुत कम लोगों से सुनी होगी या शायद ना भी सुनी हो। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप ख़ास तौर पर रेनी सीजन में क्राइसैंथेमम के प्लांट्स को अगर आप एक साथ मिला कर रख देते हैं, यानी कि बिल्कुल पास पास रख देते हैं, तो ये प्लांट्स मरने लगते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि इनके बीच में गैप ज़रूर हो, तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। और अगर आपने मिला कर रख दिया है प्लांट्स को तो वो 100% मरेंगे। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और क्राइसैंथेमम को आप छोटे से छोटे पॉली बैग और बड़े से बड़े पॉट में लगा सकते हैं। तो हमारी जो फ्लावरिंग की वीडियो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा, तो आप फ्लावर्स देख पाएंगे कि किस तरह से हम पॉली बैग्स में लगाकर भी इसमें फ्लावर्स पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।